इस वीडियो में हम मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखेंगे कि कैसे वैदिक गणित के तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ये सारे के सारे मेथड वैदिक गणित से हैं और आप अगर वैदिक गणित पढ़ेंगे तो उसमें भी ये मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका वहाँ थोड़ा अलग है। मैं थोड़ा इधर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा सारी की सारी चीज़ों को विद कंसेप्ट की होता क्या है इस केस में, है ना। तो देखते हैं क्या है। जैसे कि मान लीजिए उसने आपसे कहा 105 गुणा 107, आपको 105 का गुणा आपको 107 से करना है बेटा। तो यहाँ पे ये देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से 5 ज़्यादा है, ये देखिए 100 से कितना ज़्यादा है 7। अगर मैं 5 का गुणा 7 से कर रहा हूँगा तो 7 पंजे 35 आएगा, और 7 को अगर मैं 5 से जोड़ूंगा तो 7 और 5 कितना होता है 12। तो उसको डायरेक्ट आप 100 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 112 35। तो ध्यान रखना है आपको इन रेडियस ऑफ 100, ये जो क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूं वो 100 के रेडियस में रहेंगे, 100 के आसपास। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको 200 का, 300 का, 400 का, बाकी का सारा सिस्टम जो भी है मल्टीप्लाई का एज इट आप डिजिटल सम से निकाल सकते हैं, क्योंकि वैदिक गणित जो है वो एकेडमिक लेवल का मैथ है, उसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलते इसमें। लेकिन जब आप कॉम्पिटेटिव कोई भी एग्जाम दे रहे होते तो उसमें सब में आपको ऑप्शन मिलते हैं, तो आप उन सभी क्वेश्चनों को आप डिजिटल मेथड से भी कर सकते हैं। बट जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो आप उनको पहले सही तरीके से समझिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या है ना। जैसे कि मैंने आपसे कहा 108 गुणा 112, तो देखिए कितना ज्यादा है 100 से, ये 8 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 12। अगर मैं 12 का गुणा 8 से करूंगा तो ये कितना होगा बेटा 96। तो 12 और 8 जोड़िए आप कितने होंगे 20। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल आपको 100 में उस नंबर को जोड़ना जो जोड़ के आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 120 96। मैंने आपसे कहा 105 गुणा 115, तो देखिए ये कितना ज्यादा है 100 से 5, ये कितना ज्यादा है 100 से 15। तो 15 का गुणा मैं 5 से कर रहा हूँ तो कितना होगा 75। अब ये 75 हुआ, 15 और 5 20 होते हैं, इसको 100 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 120 75। अगर मान लीजिए इसमें 3 डिजिट बन जाए तो क्या करेंगे, जैसे कि 3 डिजिट बन गए यहाँ पे 119 गुणा मान लीजिए 109 हुआ ये, है ना। तो देखिए ये कितना ज्यादा इससे 19, ये कितना ज्यादा इससे 9। 9 का गुणा मैं 9 19 से करूंगा तो 19 9 171 होते हैं कि नहीं होते। तो आप केवल पिछले 2 अंक लेंगे, तो पिछले आपने 2 अंक लिए कितना 71। अब 19 और 9 को जोड़िए आप, 19 और 9 को जोड़ेंगे तो 28 होगा। अब 28 को 100 में ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 128, लेकिन एक कैरी का यहां रह गया, उसको भी आप जोड़ेंगे तो कितना होगा ये 129 71 होगा। अब मान लीजिए आप 103 का गुणा आप कर रहे हैं 102 से। अब इस केस में आप देखिए नंबर 1 बनेगा, ये 3 ज्यादा है और ये कितना ज्यादा है बेटा 2। 3 का मल्टीप्लाई जब आप 2 से कर रहे होंगे तो कितना होगा ये 6। लेकिन आपको 2 डिजिट लेने हैं हर केस में, तो आगे आप 0 लगा देंगे। अगर आप पीछे 0 लगाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप किसी भी डिजिट के आगे 0 लगाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे 3 और 2 कितने होते हैं 5, तो आप 100 में उसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा ये 105 06। उतारिए इन सभी को, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो तुरंत बताइए। और सारा का सारा जो मैंने मेथड आपको बताया है उसको वीडियो को बार बार पॉज करके देखेंगे तो आपकी समझ में सब बेटर तरीके से आ जाएगा। पहले फटाफट से उतारिए इसे। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नंबर 100 के अंडर में आ जाए, मतलब 100 के नीचे आ जाए। अगर आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल हो सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। देखिए सपोज जैसे कि मैंने कहा आपसे 97 × 93। अब देखिए ये 100 से ज्यादा तो है नहीं, ये 100 से कैसा है बेटा कम। तो ये 100 से कितना कम है -3। ये 100 से कितना कम है -7। अगर मैं -3 का मल्टीप्लाई -7 से करूंगा तो ये पॉजिटिव आना है कितना 21। लेकिन 7 और 3 को मैं जोड़ूंगा माइनस का, तो -3 और -7 कितना होगा -10। तो -10 होगा। अब आपको क्या करना है 100 में से इसको घटाना है। जब आप 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90 21। अगर मैं आपसे कहूं 96 गुणा 91 कहूं तो देखिए ये कितना कम है 100 से 4, और ये 100 से कितना कम है बेटा 9। तो देखिए 9 का गुणा मैं 4 से कर रहा हूं तो कितना आएगा 36। अब 9 चौका 36 हो गए। अब ध्यान दीजिए 4 और 9 में जोड़ूंगा तो कितने होंगे 13 होंगे। अब ये 13 होंगे तो आपको क्या करना 100 में से 13 घटाना है। जब आप 100 में से 13 घटाएंगे तो कितना होगा ये 87 36। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं 92 गुणा, चलो 91 तो ले लिया, 92 ले लीजिए, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, इसमें कोई मैटर वाली बात नहीं है। और इधर मैं लूं कितना 99। तो देखिए ये कितना कम है -8, और ये कितना कम है -9।
तो माइनस का 8 का गुणा मैं -1 से करूंगा तो देखिए 8 आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल डिजिट बन रहा हो तो आपको क्या करना है, 2 डिजिट बनाने अपनी मर्जी से, तो इसके आगे 0 लगा दीजिए आप। अब आपने आगे 0 लगा दिया, 8 और 1 जोड़ेंगे तो -9 होंगे। तो आपको क्या करना है, 100 में से 9 घटाना। जब आप 100 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, ये 9108 आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर इस टाइप से बन जाए तो क्वेश्चन क्या करेंगे, 107 गुणा बन जाए मान लीजिए 97। अब क्या करेंगे इस केस में, देखिए ये कितना ज्यादा है इसमें 7, ये कितना कम है बेटा इससे 3। अब 7 का गुणा आप 3 से कीजिए, कितना होगा 21। लेकिन किसका हो रहा है ये, माइनस का। तो आपको क्या करना है, 100 में से 21 घटाना है। जब आप 100 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा 79, है ना। और अब देखिए 7 और 3 जोड़िए, प्लस के 7 और माइनस के 3 कितने होंगे, प्लस के 4। अब प्लस के 4 होंगे। केवल आपको इसमें एक लॉजिक याद रखना है इस टाइप के केसेस में, कि जब भी ये प्लस का हो रहा है तो इसमें से एक कम और करना है। तो जब आप एक कम करेंगे उसको 100 में ऐड कर देना। जैसे कि प्लस का 7 और माइनस का 3, देखिए प्लस का 7 माइनस का 3 कितना हुआ 4। इसको आपको 100 में ऐड करना है। जब आप इसको 100 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 104। इसमें से एक लेस करके लिख देना। जब आप एक लेस करके लिख रहे होंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 103 मान लीजिए आप ऐसे ही कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, 103 गुणा कर रहे हैं, मान लीजिए आप 99 कर रहे हैं ना। तो देखिए ये कितना कम है, ये कितना ज्यादा है 3, और ये कितना कम है बेटा माइनस का 1। अब 3 का गुणा आपने 1 से किया तो कितना हुआ माइनस का 3 हुआ। तो आपको 100 में से 3 घटाना। जब आप 100 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 97 बचेगा कि नहीं बचेगा। जब 100 में से आप 3 घटाएंगे तो 97 बचेगा। अब देखिए 3 और -1 तो कितना होगा, प्लस का 2। तो प्लस का 2 को आप 100 में ऐड करेंगे तो 102। अब 102 में से अपनी मर्जी से एक कम करेंगे तो कितना होगा, ये 101 97। केवल इतना करना है आपको, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है इसमें। मान लीजिए और बेटर समझने के लिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इसको। 102 ले लो इधर, है ना, या 104 ले लो, आप कोई भी नंबर ले लीजिए। 104 ले लीजिए आप इधर। इधर ले लीजिए बेटा कितना 96। अब देखिए ये कितना ज्यादा है 4, और ये कितना ज्यादा बेटा कम है माइनस का 4। अब 4 चौका कितना करना है आपको 16। अब जब आप 4 चौका 16 कर रहे होंगे तो 100 में से आपको कितना कम करना है 16। जब आप 100 में से 16 कम करेंगे तो कितना होगा 86, है ना, सॉरी 84। 100 में से जब 16 कम करेंगे तो 84 होगा। अब देखिए ये 4 प्लस का 4 और ये माइनस का 4, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 0। आपको क्या बताया था मैंने, एक कम और करना। जब आप एक कम कर रहे होंगे, देखिए प्लस का 4 माइनस का 4 तो हो गया 0। तो आप 100 में इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 100। अब 100 में से मैंने बताया था एक कम करना है तो कितना आएगा आंसर बेटा 99 84। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं आपको डरना नहीं है, केवल ऐसा ही काम करना है। इन रेडियस ऑफ 100 ऐसे करना है, इन रेडियस ऑफ 200 सेम ऐसे ही करना है। अगर कम है तो घटा देना, ज्यादा है तो क्या कर देना आपको जोड़ देना। मैं 200 के भी बताऊंगा आपको, 300 400 के भी। इसके बावजूद भी अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो मैं एक सेपरेट चैप्टर डालूंगा डिजिटल सम मेथड का, उससे आप बिल्कुल इस इंफॉर्मेशन को बढ़िया तरीके से ले पाएंगे। पहले इसे उतारिए फटाफट से। मान लीजिए आप इसमें 200 लेते हैं, 2 से इन रेडियस नंबर लेते हैं कोई, 204 गुणा आप 208 करते हैं तो बेटा ये देखिए कितना ज्यादा है 4, ये कितना ज्यादा है 8। 8 का मल्टीप्लाई आप 4 से कर रहे होंगे तो कितना होगा ये 32, मतलब 32। अब 8 और 4 आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 12। अब 12 होगा, 12 को आप किस में जोड़ेंगे 200 में। जैसे आप 100 में जोड़ रहे थे, अब आपने जोड़ा 200 में तो ये कितना हुआ 212। अब 212 नहीं लिख देना आपको, कहीं आप यहाँ 212 लिख दें तो आंसर हो जाएगा आपका गलत। यहाँ जो ये 212 आया है इसका रेडियस 200 है, तो बेटा 200 है तो इसमें मल्टीप्लाई आपको किससे करना पड़ेगा 2 से। तो 212 जो आया है तो 212 में अपन क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 212 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24 और 2 दूनी 4, तो कितना होगा बेटा ये 424 32। बस इस बात का ध्यान रखना, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, दोबारा समझिए। 207 गुणा में लूं 212 लूं, है ना। तो देखिए ये कितना ज्यादा है 7 और ये कितना ज्यादा है 12। 12 का गुणा मैं 7 से कर रहा हूँ तो 12 सत्ते 84 हो जाएंगे। अब देखिए 12 और 7 जोड़े कितने होंगे, 12 और 7 जोड़े कितने होंगे 19। अब 12 और 7 बेटा 19 हो गए, तो 19 को हम 200 में जोड़ेंगे तो कितने होंगे
219। अब 219 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है? 2 से। तो 219 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूंगा तो 19 गुणा 2 38 हो गया, और 2 गुणा 200 तो कितने हो गए? 400। तो 438 84। अगर मैं कहूं आपसे 213 गुणा आपको करना है 210, तो देखिए ध्यान दीजिए यार, ये कितना 13 जाता है, ये कितना जाता है बेटा? 10। तो 13 धाड़े कितने होंगे? 130। अब 130 होंगे तो मैंने आपको बताया था कि नंबर अगर 3 बनते तो आपको पिछला वाला 30 ही लेना है। अब आपने ये ले लिया। अब देखिए 13 और 10 जोड़े आप, कितने होंगे? 23। अब आप 23 को 200 में जोड़िए, कितने होंगे? 223। अब 223 का मल्टीप्लाई आपको किससे करना पड़ेगा? 2 से। तो 2 का मल्टीप्लाई आप 2 से कर रहे होंगे तो 400 होगा, और 23 का मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो 46 होगा। तो कितना हो जाएगा? 446। इसमें एक ऐड और करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 447 30। उतारे फटाफट से।